घने जंगल में चिंकी गिलहरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त रूपाली मुर्गी और बाकी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहती थी। चिंकी छोटी जरूर थी, लेकिन उसकी चालाकी और बहादुरी की वजह से जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी छा गई। पेड़ पर बैठे तोते जोर जोर से शोर मचा रहे थे। खरगोश अपने बिलों में दुबक गए थे और हिरण तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। चिंकी ने रूपाली से पूछा, क्या हुआ? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? रूपाली सहमी हुई आवाज में बोली, सुना है जंगल में एक बड़ा और जहरीला काला नाग आ गया है। वह बहुत शक्तिशाली है और छोटे जानवरों को डराकर उन पर राज करना चाहता है। चिंकी ने भौहें चढ़ाई और बोली, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। जल्द ही जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और काला नाग एक चट्टान पर बैठा दिखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी फुफकार से पेड़ पौधे भी कांपने लगे थे। अब यह जंगल मेरा है, नाग गर्जा। अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे डस लूंगा। डर के मारे सभी छोटे जानवर छिपने लगे। कई खरगोश और चूहे तो डर के कारण कांपने लगे। नाग ने एक छोटे चूहे की तरफ देखा और फुफकारते हुए बोला, अब से तुम सब मेरे सेवक हो, कोई मेरी आज्ञा नहीं टालेगा। चिंकी ने यह सब देखा और सोचा, अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये नाग पूरे जंगल पर राज कर लेगा। चिंकी ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और बोली, हम ताकत में उससे कम हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं। अगर हम चालाकी से काम करें तो हम इसे हरा सकते हैं। फिर उसने अपनी योजना समझाई। रूपाली मुर्गी नाग को बातों में उलझाएगी। तोता ऊंचे पेड़ पर बैठकर तेज आवाज करेगा ताकि नाग का ध्यान भटे। बंदर पास के पेड़ से लंबी बेल और रस्सी लेकर आएंगे। चिंकी और खरगोश मिलकर रस्सी को एक जाल की तरह तैयार करेंगे। जैसे ही नाग सही जगह आएगा, वे उसे फंसा देंगे और जंगल का राजा शेर उसे सबक सिखाएगा। अगले दिन नाग फिर से चट्टान पर बैठा और जंगल के जानवरों को धमकाने लगा। रूपाली धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, महान नाग देवता, आपने तो पूरे जंगल को जीत लिया है, लेकिन क्या आप सच में सबसे तेज हैं? नाग गर्व से फुफकारा, मैं तो बिजली से भी तेज हूं। तभी तोते ने जोर जोर से आवाज निकाली, जिससे नाग थोड़ा चिढ़ गया और उसका ध्यान भटक गया। इसी बीच बंदरों ने पेड़ से लंबी बेल गिरा दी और चिंकी ने अपने दोस्तों के साथ उसे जाल की तरह तैयार कर लिया। रूपाली बोली, अगर आप सच में इतने तेज हैं तो इस रेखा तक पहुंच कर दिखाइए। नाग को अपनी ताकत साबित करनी थी, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, चिंकी और खरगोशों ने झट से रस्सी खींच दी और नाग फंस गया। नाग जोर जोर से फुफकारने लगा और छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी इतनी मजबूत थी कि वह निकल नहीं पाया। तभी जंगल के राजा शेर वहां आ गए और गरज कर बोले, इस जंगल में डराने वालों की कोई जगह नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। नाग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। शेर ने आदेश दिया कि नाग को जंगल से दूर छोड़ दिया जाए। हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाया और उसे दूर पहाड़ियों के पार फेंक दिया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े और चिंकी की तारीफ करने लगे। राजा शेर खुद चिंकी के पास आए और बोले, चिंकी, तुमने बहुत बहादुरी और चालाकी से जंगल को बचाया है। आज से तुम जंगल की सबसे चतुर गिलहरी हो।
सभी जानवर खुशी से झूम उठे। रूपाली मुर्गी ने खुशी खुशी कहा, अगर चिंकी नहीं होती तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। उस दिन जंगल में बड़ा जश्न मनाया गया। चिंकी और रूपाली और बाकी दोस्तों ने मिलकर खूब मज़े किए। जंगल के सभी जानवर अब निडर होकर रहने लगे और चिंकी की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हिम्मत और चालाकी से किसी भी बड़े खतरे को हराया जा सकता है। एकता में शक्ति होती है।